सब हजार हजार गोपियां आ रही हैं, लाला बधाई दे के जावे और जा रही है, या टोल में कौन आ जाए क्या पता लगे। अब यशोदा मैया ने तो सोचा कोई ब्राह्मणी आई है हमारे लाला आशीर्वाद देने, और पूछे देखने लगी हमारी यशोदा मैया, एक बहना आप कौन हो। अब वो कहने लगी, पूतना तुम वो ना जाने बहना, मैं तो पड़ोस के गांव की एक पंडितानी हूँ। मैंने सोचा कि लाला यहाँ बहुत बधाई सब दे रहे हैं, तो मैं भी लाला बधाई दे जाऊं, और मुँह पे एक संत को आशीर्वाद है, जा लाला में दूध पिला दूं ना, वो लाला बहुत ही हष्टपुष्ट है जाए, वह बीमारी ना लगे। अच्छा बहना, हाँ, तो या लाला मेरी गोद में दे दे और मैं यहाँ अपना थोड़ा सा दूध पिला दूं। बहना तुम ले लो, लाला तो आपको ही है, पालने में खेल रहे है, अब मोए जो ये गोपी आ रही हैं इनकी सेवा हम कर लें। तो वो तो बड़ी चाहिए रही थी पूतना ने कि ठीक है, रास्ता साफ है। अब आगे बढ़ी और लाला ने देखी मौसी जी आ गई आज हमारी। लाला थोड़े से हंसे मुस्कुराए, एक टेढ़ी आंख से देखें, मौसी खूब सज धज के आइए, प्रणाम। मनी मन कह रही ठीक है। तो अब मौसी आगे बढ़ी पूतना और लाला उठाने के लगी, तो लाला ने आंख बंद कर ली। क्यों करी? संत कहवे भैया या मारे करी। एक भगवान सोचन लगे, अरे मौसी जी हम तो यहाँ माखन मिश्री खाने आए, तू अपने स्तनन पर जहर लगा के आई है। और शंकर भगवान को ध्यान करने लगे कि बाबा हमें जहर पीने को तो अंदाज है नहीं, तुम ही पी रही हो यहाँ, और माखन मिश्री खाने को हमें तो अनुभव है। तो संत ये भी कहवे, और फिर कुछ संत कहवे एक बार लाला ने इसलिए आंख बंद करी, एक जी जैसी भी है आई तो माँ के रूप में ही है, या सदगति देना चाहिए, देखें अगर कहीं जगह खाली है कि ना वैकुंठ में। तो लाला हमारे भी आंख बंद करने लगे। बहुत बहुत सुंदर सुंदर भाव हमारे ब्रिज के रसिक संत देते हैं। और वो पूतना लाला को ऐसे उठावे है, भागवत जी में लिखा है, जैसे कोई साधारण रस्सी समझकर बड़े भारी विषधर सर्प को उठावे। साधारण रस्सी समझकर भारी विषधर सर्प को उठा के, ऐसे ही वो साधारण शिशु समझ के, बच्चा समझकर वो पूतना लालाए उठाने लगी, और लालाए उठा के अपनी गोद में लिया और फुर्र से आकाश में उड़ गई, और फिर राक्षस रूप में आ गई और उड़ी तो अपने छाती को दूध पिलाने लगी। अब आएंगे ठीक है मौसी जी, अब तेरो कल्याण करके छोड़ेंगे अब हम तो लाला गट गट पीन लगे दूध है, प्रेम से कहो राधे राधे। और जैसे पीन लगे तो गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्प्राण समं रोसमन्वितो पिबत। तो कहते हैं कि गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राण, तो भगवान उसके प्राणों का कर्षण करने लगे, प्राणों का कर्षण करने लगे। तो अब पूतना को भारी पीड़ा होने लगी, मर्म स्पर्श फटने लगे, उसके मर्म अंग जो थे जो वो फटने लगे, और कहने लगे सामुंच मुंचाल मिति प्राण भिति निष्पीड्य माना खिल जीव मर्मणि। उसके जैसे वो अंग प्रत्यंग फटने लगे, कहने के लगे अरे लाला छोड़, अरे भैया छोड़। लाला के मौसी जी या तो हम का ये पकड़े ना है, और पकड़ लें तो फिर छोड़े ना है, हम पे छोड़ना ना आवे, प्रेम से कहो राधे राधे। अब तो तेरे कल्याण करके छोड़ेंगे, तुझे जहाँ बैकुंठ पहुंचा के छोड़ेंगे, नहीं तो हम देखे ही ना है। और जाके कुंडली में जा बैठे ना, वहां पूरा करके ही छोड़े हम। तो आओ सुनाई दे रहा है उसे, कौन? उस पूतना को, अरे इतना सा बच्चा बात कर रहा है,
तो मौसी जी घबरा मत, कल्याण करना है तेरा। और भगवान उसके प्राणों का कर्षण करने लगे और प्राणों का कर्षण करते 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 पूरे दुखों को, उसके जितने भी अवगुण थे भगवान उनको पी गए और धड़ाम से पूतना पीछे की तरफ जा गिरी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो यहाँ लिखा है भागवत जी में, चूर्ण मासा राजेंद्र मेहदासीन तत् अद्भुतम। और गिरी भी पता है कहाँ गिरी वो पूतना? यमुना जी के तट पर एक बाग था जिसपे राक्षस खाते थे उन फलों को। भगवान ले भी तो कहाँ गए? और कितनी लंबी चौड़ी? वो 18 किलोमीटर लंबी चौड़ी, 3 गव्यूती लिखी है। और 18 किलोमीटर को पहाड़ आ गिरे हमारे पलवल में ही, तो ट्रैक जाम होगा कि नहीं होगा ये बताओ, प्रेम से कहो राधे राधे। हमारे ठाकुर जी वहां पकड़ के ले गए, चल तू हमें कहा ले जाएगी, हम ही तो उड़ा के ले जाएंगे। और वह ले गए यमुना तट पे, और यमुना तट के उस बाग में जिसको संत फल नहीं खाते थे उस बाग पर जाके गिरा दिया और पीछे की तरफ गिरी। और जितने भी वहां पेड़ थे वृक्ष थे सब का चूर्ण बना दिया उसने। इधर यशोदा मैया गोप ग्वाल बड़ी बूढ़ी बूढ़ी गोपी रोन लगी, अरे यशोदा यू राक्षसनी हमारे लाला लेगी। सब गैया रंभान लगी, पहुंच ऊपर करके गए, दौड़ लगावे, लाला के प्राण निकल, क्योंकि प्राण है लाला उन गोपियों के। सब यमुना मैया के तट पर आए, पुलिन पर आए और देखें तो पूतना एकदम मृत अवस्था में पड़ी हुई है और लाला उसके वक्षस्थल पर क्लोल कर रहे हैं, खेल रहे हैं। आहा कैसा ये सुंदर दृश्य है। अब सब ब्रजवासी आवे और नसैनी लगा के चढ़े, इतनी लंबी चौड़ी ये पूतना, और लाला उतार के लावे। और अब जो बूढ़ी बूढ़ी गोपी ना, इनके दांत नाई मुंह में, वे फटकार लगावे प्रेम में। किसमें? नंदरानी में। अरे नंदरानी तेने कब कब लाला खिलाए, बुढ़ापे में एक होया वो भी काबू में ना है, दे लेके उड़गी उ राक्षसनी, ये तो भगवान की कृपा हुई बच गो। अब वहां नंदरानी कहे, हाँ बहना ये तो आप सबकी कृपा ही, गैया मैया की कृपा ही जो हमारो लाला बच गो।